हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो नन हिंदी का सेकेंड सिटिंग जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है और इसका आज जो था डेट कितना था जी, आज था 23 फरवरी है ना। 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है नन हिंदी का सेकेंड सिटिंग वाला, ठीक है, उसका सेट बी में आपका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसको सुधार लीजिए आप लोग, जो अगर मिला लीजिए कितना बना है कितना सही है आपको। चलिए पहला सेटिंग वाला भी डाल दिए हैं, पहला सेटिंग वाला देख लीजिए आके। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है शुद्ध वाक्य बताइए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है कि राम और श्याम संबंधी बात, ये तो अधूरा सेंटेंस दिख रहा है। एक एक करके सभी मर गए, ये गलत है। सही क्या होगा, सभी एक एक करके मर गए होना चाहिए, सभी एक एक करके मर गए। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये गलत है, होना चाहिए यह काम मुझसे संभव नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सेकंड सेटिंग में हिंदी व्याकरण पूरा गर्दा गोल, बहुत सारा सवाल आ गया। और फर्स्ट सेटिंग में किताब से ज़्यादा सवाल था। अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, ठीक है। अल्प मतलब कम, इति मतलब ज़्यादा, इत्यादि बोलते हैं ना, इसलिए। ऑप्शन देखें यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोलता है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। ये क्रिया पदबंध का, ठीक है, क्रिया पदबंध का, याद रखिए क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिसके हाथ में जिसके हृदय में ममता नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्मम, निर्मम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्मम। भूख का विशेषण क्या होगा, भूखा, ऑप्शन ए। ओके व्यंजन के कितने भेद है, बताया था मैंने, 4 भेद है व्यंजन के। षड दर्शन का संधिक्षेप करेंगे तो षट जोड़ दर्शन, ऑप्शन सी होगा। महापुरुष कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, ओके, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है शोषक का विलोम क्या हो जाएगा, पोषक, ऑप्शन बी। शोषण का पोषण, शोषक का पोषक। ओके तुम पढ़ो, ये ऑर्डर दे रहे, आज्ञा, आज्ञावाचक, ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति में, तो गंदगी के बीच। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया, तो ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया। तो ये सवाल जो दिया, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया, मुझे मिला नहीं कहीं किताब से, कहाँ से उठाया है पता नहीं। आप इसका आंसर क्या दिए प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल बताएंगे यहाँ पे। ये तो हो सकता है नहीं, आपको भी नहीं पता होगा तो आंसर छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, है ना, हो सकता है किताब में तो कहीं देखे नहीं, अगर है तो मुझे बताएंगे आप लोग। लेखक बैठा बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए, पालकी से। ओके नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र रहा, तो प्राचीन काल में, मतलब बोलते हैं ना इसका अतीत प्राचीन में ही होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बालगुन भगत पोतहू को कहाँ भेजा, मायके भेजा था, भाई के साथ मायके। धा का उच्चारण क्या, धा, तो दा से निकलता है धा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो ये नार जोड़ आयन आंसर होगा, ठीक है, नार जोड़ आयन, नारायण, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है क्योंकि नारायण में टावर्गी ना है और इसमें टावर्गी ना नहीं है, लेकिन देखा मैंने तो पता चल रहा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर आंसर हमारा डी सही होना चाहिए, क्योंकि नार जोड़ आयन लिखा हुआ यहाँ पे, तो फिर हमारा आंसर डी होना चाहिए फिर सही। क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे टावर्गी ना है तो टावर्गी ना फिर जाके टावर्गी ना ही बनना चाहिए, है ना। जब टावर्गी ना है तो टावर्गी ना बनना चाहिए, लेकिन बहुत जगह मैं देखा तो इस तरह दे रहा है। शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द प्रतिकूल, ये शुद्ध है, बाकी सब जो है गलती लिखा हो, प्रतिकूल। संज्ञा के कितने भेद आपको पता है, संज्ञा के 5 भेद हैं। भारतीय शब्द कैसा संज्ञा है, तो भारतीय एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि भारतीय, अमेरिकी, है ना, इस तरह से पता चल रहा है व्यक्तिवाचक है। तो जिंदा है तो कविता कवि में हमें क्या संदेश देता है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। बालगुन भगत किसे साहेब मानते थे, कबीर को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, राजा धर्मपाल ने। बालगुन भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी, कार्तिक में, कार्तिक माह में। पुरुलिया रोड जो है, पुरुलिया रोड से हुंडो के जलप्रपात कितनी दूरी था, 13 मील। मेरे भाव बाधा हराओ राधा, ये जो लिखा हुआ है किससे लिया गया, किस पंक्ति से, बिहारी के दोहे से लिया गया है। ठेस कहानी किस दिन चिक के पहली भांति 7 तारे जगमगा उठे, दूसरे दिन। बच्चे की दुआ प्रार्थना में बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, तो उसका जीवन सुख में बीते, उसका जीवन प्रभु भजन एवं लोकोपकार में व्यतीत हो। तो एक ये लाइन होता है ना, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए सही। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, अशोक का सशस्त्र त्याग शीर्षक
एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया? अहिंसा के महत्व पर। कारवां को किसका इंतजार था? किसका इंतजार है? मंजिलों का। नूरे को किस खिलौने का, नूरे जो है किस खिलौने से प्रेम थे? वकील। ओके। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। देखकर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, कौन? कर्मवीर। बेटे की मृत्यु के पश्चात बालगुण भगत ने आगरा आग किससे दिलवाई? तो पतहू से आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी को मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ में से ली गई? तो हुंडू का जलप्रपात। हुंडू का जलप्रपात से। हुंडू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास रखते थे? तो जंगली जानवरों के प्रति। बिहारी की दोहे में कनक का प्रयोग किसके लिए किया गया? धतूरा और सोना। ये सवाल था फर्स्ट टाइम में भी। गांव के लोग कीर्तन को क्या कहते थे? बेगार। पंचानन चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मणी टोली के थे। दानवीर शब्द का समास क्या है? तत्पुरुष। ठीक है, दानवीर जो तत्पुरुष है। संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, यह किस वाक्य के उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में किंतु और लगा रहता है, और मिश्र वाक्य में जो, जैसे वो जो जिसको आप पढ़ा रहे हो वो मेरा दोस्त है, तो जो जिसको तब जब जो होता है ना वो सब मिश्र में होता है। किंतु और ये सब संयुक्त वाक्य में लगता है। महादेव का पर्यवाची शब्द क्या हो जाएगा? महेश्वर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य। ऑप्शन सी सही होगा। जो हमें व्याप्त है, जो सबसे व्याप्त, उसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। अंधा होने का मतलब क्या होगा? अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। जैसे कि अंधा हो जाना, जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसको बोलते हैं अंधा हो जाना। ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाकर मतलब हुआ कि आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है और उछल रहे हैं। डिंग हाँकना मतलब अपने आप को बड़ाई करना। सीताराम कौन सा समास? सीता राम, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। शाबाश, है ना, शाबाश। ये तो द्रव्य होगा नहीं, समूह तो होगा नहीं, जाति नहीं, क्या होगा? भाववाचक हो जाएगा। उद्भव, तो उद्भव क्या होगा? उत जोड़ भव, ऑप्शन बी हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया? रूढ़िवादी विचारों का। आगे पढ़ते हैं। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? तो सचिवालय में लिखा था, ओनली फॉर ऑफिसर्स। दीदी की डायरी किन्हें गद्य की कैसी विद्या है? तो नई विद्या है। आपको ये आंसर मिलेगा जब दीदी की डायरी जब खोलोगे ना किताब, तो सबसे ऊपर में जो पीला कलर से लिखा था उसमें लिखा था नई। संजू स्वभाव कैसी है? हंसमुख। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? तो वन्य, क्योंकि जंगल के बारे में दिया हुआ। ठीक है, कानन पढ़िएगा ना तो लिखा रहेगा कानन के बारे में। कानन मतलब क्या होता है? जंगल होता है, वन होता है, इसलिए वन यहाँ पे होगा। रात का विलोम क्या होता है? दिन रात, दिन रात, दिन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उदाहरण किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो दीनबंधु निराला। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराते हैं? तो प्राचीन पद से। ठीक है, प्राचीन पद से। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किनके आक्रमण से सर्वनाश हो गया था? तुर्की के आक्रमण से सर्वनाश हो गया था। शास्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? अतीश दीपंकर ने। ठीक है, अतीश दीपंकर ने। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा था? तो पिकनिक का दिन था। कैसा था? पिकनिक का दिन था। संजू एक मिनट यार। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो दीदी से मिली। पीपल कविता किससे परिचित कराती है? प्राकृतिक के विविध रूपों से। पीपल कहाँ खड़ा था? तो निर्झर के पास। कहाँ खड़ा है? निर्झर के पास। ये जो लाइन दिया हुआ है ये किससे लिया गया है? दीनबंधु निराला में ये लाइन लिखा हुआ है। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। बाल मजदूरी का आधारित कहानी कौन है? खेमा। ये जो देख रहे हैं हा छात्रा ज्ञा, ये जो है तालु से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। सरोज का संदेशित करेंगे सरह जोड़ जा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सरह जोड़ जा, सरोज होगा। शुद्ध शब्द कौन होगा? देखो ये प्राप्ति भी गलती लिखा हुआ है। प्राप्ति ऐसे होता है, हर्षिकार होता है। ठीक है, मैत्रता नहीं बल्कि मित्रता होता है। पुष्टि में क्या होता है? हर्षिकार होता है ऐसे।
तो माननीय जो है ना वो सही लिखा हो, माननीय। पहाड़ शब्द का कौन संज्ञा? पहाड़ तो जातिवाचक है। पहाड़ एक कौन सा पहाड़ है पता नहीं, किसी जात का नाम है ना। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रिया। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया होगा। तुम्हें जाना चाहिए, क्या हो रहा? प्रश्नवाचक हो रहा है। तुम्हें जाना चाहिए, प्रश्नवाचक हो रहा। भविष्य काल के कितने भेद है? तो भविष्य काल के 3 भेद है। ओके, ऑप्शन बी। उपवन का उपसर्ग का होगा? उप होगा, ठीक है। वन अलग, उप अलग, ऐसा नहीं कि ऊ जुड़े, उपवन नहीं, उपवन, उपवन। देखिए पढ़िए पूरी, उपवन, तो उप अलग हो रहा, वन अलग हो रहा, पढ़ने पे भी पता चलेगा। निज का विशेषण क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देव शब्द का प्रत्यय क्या होता है? देव, तो लास्ट में इसका होता है देव जोड़ आ, ऐसे होता है, तो आ हो गया क्या? प्रत्यय। प्रचार शब्द क्या है? प्रचार, इसका प्रचार हो रहा है, इसका, इसकी नहीं, पुलिंग हो जाएगा। घोंसले से पक्षी निकला, अलग हो गया ना, घोंसला अलग, पक्षी अलग, आपादान कारक। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, सूर्या। आप भला तो जग भला, मतलब आपके बारे में बोला जा रहा है, निजी वाचक है ना, निजी वाचक। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद है? 2 धातु, मूल धातु और यौगिक धातु होता है। मूल धातु, यौगिक धातु, इस तरह से 2 होगा, ठीक है। अपवाद शब्द का उपसर्ग का अपवाद, तो अप होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इच्छा शब्द का क्या होगा? तो आ होगा, इच्छ, इच्छ जोड़ आ, इच्छा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छ जोड़ा इच्छा। भरपेट कौन सा समास है? भरपेट अवयवी भाव समास है, ठीक है, ऑप्शन सी। गधा शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या होगा? धूसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात चलाना मतलब चर्चा करना है ना, बोलते हैं बात चलाइए, चर्चा कीजिए। शीर्षण को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? माँ से, ऑप्शन डी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कब बच्चे की दुआ है। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सकता? कलिंग। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सकता? कलिंग। अशोक का सशस्त्र त्याग, लेखक का नाम क्या है? बंशीधर श्रीवास्तव। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? तो मैंने यहाँ पे जब इसको देखा, किसी व्यक्ति का पतन गरीबी से कोई पतन नहीं होता है, सद्गुण का ह्रास, मतलब जो आप में जो गुण, सही गुण होना चाहिए वो अगर खत्म हो रहा तो आपका सुनिए पतन हो रहा, ऑप्शन डी होना चाहिए हिसाब से। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंद्वों से, है ना, आपसी में। प्रतिद्वंद्व से मेरा टक्कर में जो आ गया उसको बोलते प्रति, तो एक दिल में जो हृदय में क्या होता है? ईर्ष्या पैदा होता है, जलन पैदा हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत काम है। नेक्स्ट, बालगुन भगत सिर में क्या पहनते थे? सिर में कबीर पंथियों की सीख कनपट्टी टोपी। हुंडुक जलप्रपात किस राज्य में? बहुत हल्का सवाल, झारखंड में है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, कबीर के पद। जिनमें ईश्वर की निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप किताब में तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 सवाल क्लियर हो गया। आप मुझे बताएं कितना सवाल सही हुए, और एक दो जो मैं बता रहा था उसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप जो बनाए। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तो एग्जाम खत्म हो गया, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अपने पड़ोसियों को, आपके जो पीछे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 10 में, जो 9 में जो जा रहे हैं, उनको चैनल से जुड़वाइए ताकि चैनल का भला हो और आपका भी यहाँ पे नॉलेज एक से एक मिल रहा है। अपने दोस्तों को, भाई के, बहनों को, जिसको हो यहाँ पे जुड़वाइए ताकि बेहतर से बेहतर और अच्छा कर पाए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।